नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। आप सभी को याद है किसान आंदोलन, वही आंदोलन जो आज भी लगातार जारी है। आज मैं इसीलिए भी जिक्र कर रही हूं क्योंकि आज किसान दिल्ली की ओर कूच करने वाले हैं और कहीं ना कहीं उनका आह्वान है कि आज दिल्ली पर धावा बोल रहा है। जी बिल्कुल, किसान एक बार फिर पंजाब हरियाणा के जो शंभू बॉर्डर है वहां से लेकर अब दिल्ली की ओर कूच करने जा रहे हैं किसान। ये बड़ी अपडेट मैं आप तक पहुंचा रही हूं। आपको बता दें, किसानों ने इस आंदोलन को एक नाम दिया है जिसका नाम है दिल्ली चलो आंदोलन। इसको नाम दिया गया है और आज समस्त जो किसान है जो शंभू बॉर्डर पर डेरा डाले हुए थे या कहे कि शंभू बॉर्डर पर दिन रात एक कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, आज वो दिल्ली की ओर प्रस्थान करने जा रहे हैं, दिल्ली की ओर कूच करने जा रहे हैं और उन्होंने इस आंदोलन को बड़ा नाम दे दिया है चलो दिल्ली। दिल्ली की ओर जाने वाले हैं, लेकिन आज वो ट्रैक्टर ट्रॉली से नहीं जा रहे हैं। आज जो किसान है वो बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के ही दिल्ली की ओर कूच करने जा रहे हैं। ये जब पहली बार ऐसा होगा कि पूरा का पूरा जो जत्था है, जो पहला जत्था है किसानों का, वो बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के आज दिल्ली की ओर कूच करने जा रहा है। इसके साथ ही मैं थोड़ी सी अपडेट आपको दे दूं, किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो कड़ी कर दी है। सुरक्षा के जो इंतजाम है वो कड़े कर दिए गए हैं। इस समय सभी बॉर्डर पर पुलिस का जाब्ता भारी मौजूद है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर से धारा 144 लगा दी है, क्योंकि अगर किसान किसी भी तरीके से भड़क उठते हैं या किसी भी तरीके का आक्रोश जाहिर करते हैं तो धारा 144 को लागू करना बेहद ही ज़रूरी था। इसलिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, धारा 144 को लागू कर दिया गया। इसके साथ थोड़ी अपडेट और दे दूं आपको, यह प्रतिबंध सभाओं और सिर्फ जुलूसों पे लगाया गया है। इसके अलावा कहीं धारा 144 लागू नहीं की गई है। इसके साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है कि कानून व्यवस्था है जो वो बिल्कुल एकदम सही रहे, किसी भी तरीके से कोई जो हलचल है किसानों की ओर से वो ना की जाए। उसको लेकर भी, सुरक्षा को लेकर भी काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि शंभू बॉर्डर पर जो पंजाब के पटियाला और हरियाणा के को जो अंबाला को जोड़ता है शंभू बॉर्डर, इधर किसानों ने एक बार फिर नोएडा से दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही आपको ये भी कह दें कि पुलिस ने जीरो पॉइंट पर प्रदर्शन कर रहे 34 नेताओं को हिरासत में लेकर लुक्सर जेल भी भेज दिया है। ये भी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रही हूं। इसके साथ ही जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 43 प्रदर्शनकारी किसान नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, गिरफ्तारी लगातार चल रही है जहां प्रदर्शन किया जा रहा है। जो प्रशासन के जो काम में दखलंदाजी कर रहे हैं या किसी तरीके से जो किसान है वो आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में गिरफ्तारी की जा रही है। इसके साथ ही बता दें, आज जो है दिल्ली कूच करने की बात कही जा रही है कि दिल्ली की तरफ किसान है जो समस्त पहला जो जत्था है किसानों का वो दिल्ली चलो का नारा लेकर दिल्ली में आंदोलन करने की राह पर है और दिल्ली की ओर जा रहा है। इसके साथ ही मैं आपको कह दूं कि एक रिपोर्ट के अनुसार जींद में भी धारा 163 लगा दी गई है, जहां किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे, तो वहां भी कहीं ना कहीं इस धारा को लगाना जरूरी था कि कहीं जो भूख हड़ताल है वो किसान नेताओं की कहीं ना कहीं कोई उग्र रूप ना ले ले, तो इस वजह से भी धाराएं लगाना बेहद ही जरूरी हो रहा है। इसके साथ ही बता दूं मैं थोड़ा सा आपको, किसानों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन जो एमएसपी का हम जिक्र कर रहे होते हैं कि आखिर में एमएसपी क्या होती है, उसको लेकर इसके साथ कानून जो गारंटी है वो कर्ज माफी हो, किसान और खेत मजदूरों की जो पेंशन हो उसको लेकर, भूमि अधिग्रहण कानून की बहाली और बिजली दरों में वृद्धि न करने की जो मांगे हैं किसानों की, लगातार किसान इनको लेकर धरने पर बैठे हैं और इसी को लेकर आज जो किसानों का पहला जत्था है वो दिल्ली की ओर कूच कर रहा है। नाम दिया गया है इसको किसान आंदोलन। और आखिर में देखते हैं कि जो किसान आंदोलन जो कर रहे हैं, दिल्ली चलो का जो नारा है, कितना भारी होता है ये आंदोलन। हालांकि इसमें कहा गया है कि ट्रैक्टर ट्रॉली का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इस बार जो है बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के ही ये जत्था दिल्ली की ओर कूच करने वाला है। और हालांकि देखा जाएगा कि क्या
जो पहला जत्था दिल्ली पहुंच रहा है उनकी बात सुनी जाएगी या उनके से बैठकर कोई वार्ता होगी। हालांकि अभी इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, क्या पता किसानों को पहले ही रोक दिया जाए, क्योंकि ये धरना बहुत लंबा चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कोई आज से ही किसान जो है अपना आंदोलन कर रहे हैं। किसानों को मैं कहूँगी कि एक लंबा समय हो गया है। और अगर मैं लंबे समय का जब जिक्र करती हूँ तो किसानों को 101 दिन हो चुके हैं अभी तक बॉर्डर पर बैठे हुए। 101 दिन से किसान उन्हीं मांगों को लेकर बैठे हैं जो मांगे वो सरकार से चाहते हैं कि ये पूरी हो जाए या इन मांगों को लेकर किसी भी तरीके से कोई वार्ता की जाए। तो इन सभी मांगों को लेकर जो मांगे मैंने आपको बताई है, इन मांगों को लेकर किसान अभी भी धरने पर डटे हुए हैं। और खैर देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या किसानों की इन मांगों पर अब बात की जाएगी, क्या किसानों की जो अब जो मांगे हैं जो वो दिल्ली सरकार से कर रहे हैं या सरकार से जो मांगे कर रहे हैं उन मांगों को सुना जाएगा। दिल्ली चलो का नारा लेकर किसान निकल पड़े हैं। अब देखना होगा कि क्या उन्हें पहले ही रोक दिया जाता है या उनके बात को सुना जाता है। ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप लगातार हमारा समाचार देखते रहिए। मैं आपको पूरी की पूरी रिपोर्ट दिखाऊंगी कि आखिर में किसानों का जत्था कहां पहुंचा है और कहां तक किसान अपनी मांगों को लेकर बढ़े हैं।